पहला काम देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? न्याय। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? सेलुलरिज्म। ठीक है, इसमें आपको पहले तो पढ़ना है स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद दो डायग्राम बनाना है। कितने डायग्राम बनाने हैं? दो डायग्राम बनाने हैं। स्टेटमेंट पढ़ना है, दो डायग्राम बनाना है, उसके बाद एक कंक्लूजन में आना है कि क्या आंसर होगा। अगर मान लीजिए मेरा कंक्लूजन नंबर एक सही है तो मैं लूंगा आंसर ए, लेकिन दूसरा क्या होना चाहिए? गलत। वो दोनों डायग्राम पर डिपेंड करेगा। बता रहा हूं कैसे बनाना है। अगर मान लीजिए आपका कंक्लूजन दो बस सही है, ये ऊपर वाला गलत है, तो आंसर आ जाएगा बी। यहां पर सब लिखा है। अगर केवल एक निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है। बी कब लेना है? यदि आपका जो कंक्लूजन टू है वो राइट होगा तो आंसर आ जाएगा। सी कब होगा? यदि केवल निष्कर्ष एक या वन आर टू, एक या दो। इसके बाद डी आंसर कब होगा? ना तो एक ना तो दो, पूरा गलत हो जाएगा तो क्या आंसर? डी। और ई आंसर कब आएगा? जब दोनों निष्कर्ष निकलता हो। तरीका ठीक है। समझने के लिए अब थोड़ा सा लिखना चालू करें, कुछ बातें लिखिए, समझ में आएगा। मैं कथन दे रहा हूं, स्टेटमेंट। जब आपको ऐसा कथन देगा, ऐसा स्टेटमेंट देगा, सभी ए बी है। आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा तो आपको कितने डायग्राम बनाना है? सबसे पहले कथन पढ़ के आपको कितना डायग्राम बना लेना है? दो। सभी ए बी है तो देखिए, ऑल ए आर बी, ये ए, और सभी ए क्या है? सभी ए क्या है? बी है। ये हमेशा पहला डायग्राम ऐसा बनेगा और दूसरा डायग्राम 90% ऐसा बनेगा। ऑल भी ए है और यही क्या है? लेकिन इस डायग्राम में मैं ये नहीं, डायग्राम को देखकर ये नहीं बोल सकता कि सभी भी क्या है। मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए का नोट है ए, लेकिन सभी 10 रुपया 100 के बराबर तो नहीं हो सकता। इसीलिए क्या बोलोगे? सभी ए तो बी हैं इस डायग्राम के अनुसार, लेकिन सभी क्या नहीं है? इस डायग्राम में सभी ए बी है। डायग्राम आपको बनाने हैं। एक कथन पढ़े। कथन पढ़े क्या? ये पहला कथन, सभी ए बी है, तो सभी जो ए है वो बी है। लेकिन इस डायग्राम में और इस डायग्राम में अभी भी सभी ए क्या है? बी है। दोनों डायग्राम में अंतर ये है कि सभी बी जो है कुछ बोलेगा तो है, बोलेगा तो कुछ बोलेगा तो है, क्योंकि 100 रुपया जिसके पास है, कुछ पैसा है मतलब 10 रुपया है उसके पास, कुछ बोलेगा तो है। जब सभी है, किसी व्यक्ति के पास सब कुछ है, तो कुछ तो होगा ही होगा। तो कुछ बोलेगा तो देना है दोनों में। ठीक है, चल दूसरा स्टेटमेंट लिखिए तो। कुछ सम ए बी है। कुछ ए क्या है? बी है। ये हुआ ए, ये हुआ ए, और ये हुआ बी।
ध्यान से देखिए, कुछ ए बी है, तो ये वाला देखो दोनों का इंटरसेक्ट हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन इंटरसेक्ट हो रहा है इसको अपन सकते बी है, कुछ ए बी है। दूसरा ए, पहला डायग्राम, दूसरा डायग्राम बनेगा यही ए और यही बी। रीजन बता रहा हूं, जिसके पास सब कुछ है, मतलब यहां पर पूरा सभी ए बी है, सभी बी क्या है, ए है, तो इस डायग्राम से अपन ये तो बोल सकते हैं ना इसमें भी कुछ ए बी है। जिसके पास सब कुछ होएगा उसके लिए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं तीसरा एक और स्टेटमेंट दे रहा हूं, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। डायग्राम कैसा बनेगा, इसके लिए डायग्राम कैसा बनेगा देखो, ये ए और ये बी, इसके लिए डायग्राम कैसे बने, नहीं है बोला मतलब अलग अलग, या तो कुछ भी है बोलेगा सिंगल डायग्राम, नहीं बोलेगा तब अलग अलग। दूसरे वाला डायग्राम नहीं बोला मतलब कैसे बनेगा, अलग अलग। अब देखिए इसको मैं देख अभी थोड़ा देर पहले बोला ये वाला पोर्शन कुछ ए बी है, लेकिन अपने को क्या डायग्राम बनाना है, कुछ ए बी नहीं है, तो ए का ये वाला पोर्शन को छोड़ दिया जाए। अब देखो मैं जिस पे येलो कलर का चिन्ह लगा रहा हूं, ये जो कुछ ए जो है ये बी से कोई लेना देना क्या, बी से कोई भी लेना देना है क्या, नहीं है, तो मैं बोल सकता हूं कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी, लेकिन इतना जो बीच वाला पोर्शन है ये कुछ ए बी है। ध्यान से बात समझना है, ये वाला ये देखो बीच वाला जो इंटरसेक्ट हो रहा है उसमें भी कुछ ए बी है, लेकिन इस डायग्राम में कुछ ए बी नहीं है, क्योंकि ए का ये वाला हिस्सा का बी से कोई लेना है क्या, नहीं है, तो अपन क्या बोल सकते हैं, कुछ ए बी नहीं है। इधर ये और ये अलग है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ में देख के बोल सकते हैं अपन। अगर दूसरा डायग्राम बना रहे और है वर्ड लगा है मतलब सिंगल डायग्राम बनेगा, वही ए होगा वही बी होगा, चाहे कुछ बोले चाहे पूरा बोले, जिसके पास सब कुछ होगा उसके पास कुछ तो होगा ही, ठीक है। ठीक है, चार हो गया। इन बातों से अब अपने को ये कथन पढ़ना है, कथन पढ़ते साथ अपने को डायग्राम, पहला काम है अपना स्टेटमेंट पढ़ के क्या डायग्राम बनाना है, क्या करना है, डायग्राम बनाना है। तो अपन मैं अब आपको कुछ स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट पढ़ना है और आपको क्या बनाना है, डायग्राम। चलिए पहला स्टेटमेंट लिखिए, तो मैं ये बताऊंगा कि आंसर कैसे लेना है ना। चलिए पहला स्टेटमेंट लिखिए, सभी बल्ब रेडियो है, ऑल बल्ब्स आर रेडियो, सभी बल्ब रेडियो है। सभी रेडियो टीवी है, ऑल रेडियो और टीवी। ये दो कथन मैंने दे दिया स्टेटमेंट, इससे तो आपको डायग्राम बनाना है। चलिए आप डायग्राम बनाइए। अब आपका काम है दोनों कथन को पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है, डायग्राम बनाना है। पहला कथन क्या है बेटा, पहला स्टेटमेंट क्या है, सभी, ये देखो ये अगर बल्ब है, अगर ये बल्ब है तो सभी बल्ब, सभी रेडियो क्या है, टीवी है, सभी रेडियो को क्या, यही देखो जो अभी पढ़ाया ना इतना ही देर का क्लास मेन था, इसके बाद कुछ नहीं है। ये बन गया, ये डायग्राम नंबर एक। डायग्राम नंबर दो से बनेगा, यही बल्ब हो जाएगा, यही रेडियो होगा और यही क्या हो जाएगा, टीवी। अब मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूं, कंक्लूजन के हिसाब से दोनों डायग्राम को एक एक करके रखना है और अगर सही होगा तो राइट लगाना है। डायग्राम एक का इधर टिक लगाएंगे, डायग्राम दो का इधर टिक लगाएंगे। पहले लिखिए कंक्लूजन, निष्कर्ष। निष्कर्ष पहला लिखिए, कुछ
कुछ रेडियो बल्ब है, कुछ रेडियो बल्ब है। दूसरा, सभी टीवी बल्ब है। कुछ रेडियो बल्ब है और दूसरा सभी टीवी बल्ब है। तो अपन कंक्लूजन ले लिया। कंक्लूजन नंबर 1 क्या बोला गया बेटा? कुछ रेडियो, देखो पूरा का पूरा बल्ब रेडियो के भीतर में है। तो देखो ये जो इस डायग्राम में कुछ, अगर यूज हो कुछ कुछ वर्ड यूज हो रहा है, मतलब वो एकदम राइट है। क्या कुछ रेडियो क्या है? ठीक है। जब यहां पर ये भी दिखा है सभी बल्ब रेडियो है, तो कुछ रेडियो है, क्या होंगे उसमें? बल्ब। तो ये पहले डायग्राम के हिसाब से राइट है। ये जो कंक्लूजन है पहले डायग्राम के हिसाब से क्या है? राइट है। लेकिन अब दूसरे राइट डायग्राम में आइए, कुछ रेडियो बल्ब है। जब कोई चीज सब कुछ है तो कुछ तो, ठीक है, ऐसे लेना है पहले आंसर। ये हो गया कंक्लूजन 1 को पढ़ने के बाद ये आंसर। दूसरा कंक्लूजन क्या है? सभी टीवी। अब एक चीज बताओ, किसी के पास 10 रुपया और बोलेगा 1000 हो जाएगा क्या? सभी टीवी, हाँ, लेकिन सभी बल्ब टीवी है, लेकिन सभी टीवी बल्ब, तो इसके हिसाब से ये गलत हो गया पहले डायग्राम के हिसाब से। लेकिन दूसरे डायग्राम के हिसाब है वही बल्ब है और वही रेडियो है, तो दूसरे डायग्राम के हिसाब से वो राइट है। दूसरे डायग्राम से वो क्या है? राइट। ध्यान मेरी बात सुनिए, जब दोनों राइट पड़ गया, कोई भी कंक्लूजन को पढ़े निष्कर्ष में दोनों राइट पड़ गया, इसका मतलब निष्कर्ष 1 क्या हो गया? राइट। एक राइट है एक रॉन्ग है, तो निष्कर्ष 2 को हमेशा क्या मानोगे? गलत। दोनों राइट पड़ेगा तो सही है, दोनों राइट नहीं आ रहा है तो कंक्लूजन 2 क्या होगा? गलत। अब इसके हिसाब से केवल क्या निकल रहा है? निष्कर्ष 1। और जब निष्कर्ष 1 निकलेगा तब हमको आंसर क्या लेना है? देखो ए, इसका आंसर क्या जाएगा? ए। तो आंसर कहीं आया है, इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक निष्कर्ष सही है। ओके, चलिए फिर क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाइए। सभी पेड़ लकड़ी है, ऑल ट्री आर वुड। सभी पेड़ फर्नीचर है, ऑल ट्री आर फर्नीचर्स। क्या क्या लिखे कथन? सभी पेड़, दूसरा सभी लकड़ी, काट 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 काट, कथन 2 को काट, कथन सेकंड अलग से लिखो। सभी लकड़ी फर्नीचर है, पूरा काट दो, सभी लकड़ी फर्नीचर है। आधा लाइन को बचा के अमर नहीं हो जाओगे, पूरा काट के क्या लिखो? सभी लकड़ी फर्नीचर है। अब चलिए डायग्राम बनाइए। क्या बनाएंगे? डायग्राम। पहला कथन, सभी पेड़ लकड़ी है। फिर दूसरा, सभी लकड़ी फर्नीचर है। ठीक, यही पेड़ यही लकड़ी, यही पेड़ यही लकड़ी यही फर्नीचर। ठीक है। अब इसके बाद के कंक्लूजन नंबर 1, निष्कर्ष 1, सभी फर्नीचर पेड़ है। दूसरा, सभी पेड़ फर्नीचर है। इसके बाद अपन ने दो डायग्राम, दो निष्कर्ष पढ़, दोनों डायग्राम को देखना है। निष्कर्ष नंबर 1 क्या बोला? सभी फर्नीचर, ये देखो
जब भी ये बात करेगा आउटर वाला अंदर से सभी वाला बात करेगा, मतलब वो क्या है, गलत है। उसका मतलब क्या है, वो गलत है। दूसरे में आओ, इसके इस डायग्राम के हिसाब से क्या है, क्योंकि वही लकड़ी है, वही फर्नीचर और वही क्या है, पेड़, दूसरे के हिसाब से राइट है। पहले लेकिन सभी फर्नीचर पेड़ से गलत हो गया। इसके बाद दूसरा कंक्लूजन पढ़िए, सभी पेड़, ये देखो सभी पेड़ देखो सबसे आउटर में कौन है, फर्नीचर, इसके हिसाब से राइट है, इसके हिसाब से भी राइट है। देखिए एक गलत एक राइट, मतलब ये निष्कर्ष एक गलत हो गया, जबकि एक दोनों राइट पड़ गया, मतलब निष्कर्ष दो राइट हो जाएगा। जब निष्कर्ष दो राइट आ जाएगा तो आंसर आपको क्या लेना है, जब निष्कर्ष केवल निष्कर्ष दो आएगा बी, तो आंसर बी कब आएगा, जब निष्कर्ष केवल क्या निकला, दो। जब निष्कर्ष केवल एक निकला, कंक्लूजन वन आंसर आया, तब आंसर क्या लिया अपन ने, ए। जब केवल और केवल निष्कर्ष क्या निकला, दो, तब आंसर क्या गया, बी। चलिए तीसरा क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3। सभी पुस्तक कॉपी है, सभी पुस्तक कॉपी है, सभी कॉपी पेन है। निष्कर्ष भी लिखिए, ये तो क्या कथन, कंक्लूजन नंबर 1, सभी पेन कॉपी है, कुछ कॉपी पुस्तक नहीं है, कुछ कॉपी पुस्तक नहीं है। सम कॉपी आर नॉट बुक। पहला कंक्लूजन क्या बताया मैंने आपको, ठीक, ऑल पेन आर कॉपीज। सेकंड, सम कॉपीज आर नॉट बुक। दो डायग्राम बनाना है, क्या करना है, दो डायग्राम बनाना है। दो डायग्राम बनाने के बाद आपको कंक्लूजन पढ़ना है। चलिए कथन नंबर 1 क्या है, सभी पेन कॉपी है, उसके बाद सभी कॉपी, बोल तो ढंग से दिया करो यार। पहला कथन सभी पुस्तक कॉपी है, सभी, आंख बंद करके बोलते हो, सभी पुस्तक कॉपी है और सभी कॉपी, ये कोई दिक्कत, ये डायग्राम नंबर 1 हुआ। डायग्राम नंबर 2 देखो, यही पेन, यही कॉपी और यही क्या हो जाएगा, पेन कॉपी और पुस्तक। इसके बाद कंक्लूजन पढ़िए, पहला निष्कर्ष क्या बोलता है, ध्यान से देखिए, सभी पेन, देखो जब आउटर वाले की बात इनर वाले के लिए करेगा, मतलब ये कथन क्या हो जाता है, लेकिन उसके लिए, ठीक, सीख रहे हो धीरे धीरे, गुड। दूसरा कंक्लूजन, कुछ कुछ कॉपी पुस्तक, देखो ये देखो ध्यान से ना, इसके हिसाब से ये कथन क्या है, बिल्कुल राइट है भाई। सभी ये देखो, ये बड़ा वाला क्या भी है, और ये क्या है, इसके भीतर में क्या है, पुस्तक। इतना जगह अगर पुस्तक का है तो बाकी जगह तो पुस्तक का नहीं है, तो कुछ कॉपी पुस्तक नहीं है, तो इसके हिसाब से तो राइट है। इस डायग्राम के हिसाब से क्या होगा, लेकिन गलत। तो सभी वही क्या है, देखो इसमें सभी पेन कापी है, सभी कापी पेन भी है, पुस्तक भी है, सभी पुस्तक कापी भी है, पेन भी है, मतलब ये सभी के लिए है। तो कुछ नहीं है बोलेगा, मतलब क्या हुआ, वो गलत है, इसमें तो है।
अब देखो ध्यान से, इधर देखो मेरी बात, एक गलत एक सही, मैंने क्या बोला, इसका निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत। एक सही एक गलत, इसका कंक्लूजन क्या जाएगा, गलत। लेकिन एक चीज आप ध्यान देना है, जब क्रॉस में राइट पड़ेगा, कहां पर राइट पड़ेगा, क्रॉस में, आंसर आएगा सी। उसमें राइट पड़ेगा, कैसा क्रॉस, कैसा राइट पड़ेगा, क्रॉस में राइट पड़ेगा, आंसर क्या जाएगा, सी। और आंसर सी कब आता है, या तो कथन, या तो निष्कर्ष एक सही है, या तो निष्कर्ष दो सही है, तब क्या आएगा, और लगे रहेगा, तब क्या आएगा, आंसर सी। तब आंसर क्या आएगा, कैसे मतलब राइट कैसे पढ़ना चाहिए उसमें, क्रॉस में, ठीक है, क्रॉस में। ये देखो, इसका ये क्रॉस में ये राइट पड़ा है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। क्या जाएगा बेटा, सी। तब ये लेना है कि लेना, समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। सभी साइकिल स्कूटर है, सभी साइकिल स्कूटर है, सभी स्कूटर कार है। ये हो गया कथन, स्टेटमेंट। अब कंक्लूजन पे आ जाइए। पहला, सभी कार साइकिल है। दूसरा, सभी स्कूटर साइकिल है। लिख लिए, ठीक है। चलिए डायग्राम बनाइए, मेरे को ना देखो। क्या बोला बेटा, पहला कथन बताओ मेरे को ठीक से। ये देखो साइकिल, जितने के जितने साइकिल हैं सबके सब क्या है बेटा, स्कूटर। और सभी स्कूटर क्या है, ये रहा कार। ये डायग्राम बनाना है पहला। और दूसरा, जब भी है वर्ड बोला तो यही कार, यही स्कूटर, और यही क्या जाएगा, साइकिल। ये लीजिए दोनों के बाद। अब आपको ये देखो, कथन पढ़ते बनाना है, स्टेटमेंट पढ़ के आपका एक ही काम रहेगा, स्टेट। पुस्तक पुस्तक से बताओगे ना, बहुत तकलीफ एक बना है, पुस्तकों में इसको बहुत तकलीफ लेके बनाया गया है, दिमाग कंफ्यूज आ जाएगा। सीधा कथन पढ़िए, दो डायग्राम, दो डायग्राम बना, ये बन गया। इसके बाद निष्कर्ष नंबर एक है, सभी कार, देखो जब भी आउटर के लिए अंदर की बात करेगा सभी में, तो ये हो जाएगा क्या, गलत। लेकिन इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, सही, ठीक है। दूसरा बात, सभी, इस, ये देखो फिर आउटर वाले के लिए अंदर की बात किया, इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, गलत। लेकिन इसके हिसाब से सही। एक स्टेटमेंट गलत है, एक सही है, कंक्लूजन वन पूरा गलत। एक गलत है, एक सही है, कंक्लूजन दूसरा भी गलत। जब ना तो निष्कर्ष एक आए, ना तो निष्कर्ष दो आए, तब आंसर क्या लिया जाता है, डी। क्या लिया जाता है, डी। यही चीज तो समझ लेना क्या है। ना तो, यदि ना निष्कर्ष एक और ना निष्कर्ष दो, तो क्या आ जाएगा आंसर, डी। क्वेश्चन सेम लिखो, अभी जो लिखे हो मैं बस वो बता रहा हूं, उसका जो भी स्टेटमेंट सेम लिखो, जो भी लिखे हो। सभी साइकिल स्कूटर है, सभी स्कूटर कार है। निष्कर्ष नंबर एक, पहला, सभी साइकिल कार है। दूसरा, कुछ कार
कुछ कार साइकिल है। डायग्राम ठीक है, सेम है। डायग्राम क्या कैसा बनेगा बेटा? सेम बनेगा। तो अपन ने डायग्राम बना लिया। पहला निष्कर्ष पढ़ो, पहला निष्कर्ष पढ़िए। सभी साइकिल, ये देखो अंदर वाला जब बाहर की बात करेगा तो ये स्टेटमेंट क्या जाएगा? राइट। और इसके हिसाब से सभी साइकिल तो कार है ही है। ओके, दूसरा कंक्लूजन पढ़िए। देखो ये अगर सभी कार साइकिल है बोलता तो गलत था, लेकिन बिल्कुल ये इतना बड़ा, देखो इतना बड़ा कार है, कार का पोर्शन इतना बड़ा है, लेकिन इसमें कुछ ना कुछ मात्रा में कहीं ना कहीं कर क्या है? साइकिल है। तो यही कुछ कार क्या हो जाएगा? साइकिल। तो इसके हिसाब से भी राइट है। और जब सब कुछ है तेरे पास तो कुछ तो होगा ही। कोई 1 लाख रुपया ले जेब में लेके घूम रहा है, उसको पूछेगा, एक आध हजार है, 1 लाख रुपए लेके जेब में घूम रहा है, सब कुछ लेके घूम रहा है, तो जिसके पास सब कुछ होगा उसके पास कुछ तो होगा ही होगा। तो इसके हिसाब से भी क्या हो गया ये। और जब दोनों तरफ राइट पड़ जाए, पूरा का पूरा राइट हो जाए, आंसर क्या जाता है? ई। आंसर क्या आएगा? ई। ई। अब ध्यान, ये कब आता है? जब जब कंक्लूजन 2 सही हो। सी आंसर कब आता है? या तो कंक्लूजन 1 सही हो, या तो कंक्लूजन बी आंसर कब आता है? जब दोनों के दोनों कंक्लूजन क्या हो जाए, निष्कर्ष क्या हो जाए? गलत हो जाए। ई कब आता है? हाँ, हाँ तू, हाँ, जब दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाए, स्टेटमेंट नहीं, दोनों कंक्लूजन क्या हो जाए? सही। निष्कर्ष, दोनों सही, निष्कर्ष सही हो जाकर क्या जाएगा? अब कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब चालू करते हैं। देखो टाइप नंबर 1, सबके पास क्वेश्चन है, बस इधर देखते चलो बस। ठीक है, सबके पास क्या है? क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़ लिया वाला। देखिए सत्य बैल है, फटाफट, अब एकदम समय नहीं ना। ये देखो, सभी कुत्ता क्या है? बैल है। और सभी बैल क्या है? हाथी। ये पहला डायग्राम। जब है बोलेगा तो यही कुत्ता, यही बैल और यही हाथी। ठीक है, इतना बनाने के बाद आपको करना है, निष्कर्ष में आना है।
अरे सभी कुत्ते बैल हैं, सभी कुत्ते बैल हैं, सभी बैल हाथी है, सभी बैल हाथी है। अब कंक्लूजन में आ जाओ, ठीक है। है सभी टायर ट्यूब है, सभी ट्यूब पैडल है। यही टायर, यही ट्यूब, यही पैडल। देखो सभी पैडल, पैडल बाहर वाला है, टायर है, टायर कहाँ है, अंदर वाला है। इसके हिसाब से क्या हो गया ये, इसके हिसाब से क्या हो गया ये, डायग्राम 1 के हिसाब से गलत है, डायग्राम 2 के हिसाब से क्या है, राइट है। सभी टायर पैडल है, सभी टायर कहाँ है, टायर। अब देखो जस्ट उल्टा किया, छोटा वाला बड़े को बता रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट। ये भी क्या हो जाएगा, राइट। जब नीचे दोनों राइट पड़ गया मतलब आंसर बी, आंसर बी। इतना करने के बाद वही कई लोग को समझ में नहीं आता, अब ये मारूं कि बी मारूं कि डी मारूं, कि डी मारूं कि ई मारूं। आंसर क्या जाएगा इसका, बी। समझ में आ रहा है पटेल। और तू समय से नहीं आएगा तो समझ में नहीं आएगा पटेल। हाँ तू ये सोचते रख मेरे समझ आएगा, लेकिन समझ में उतना समझ में नहीं आएगा। सभी हेलीकॉप्टर बस है, सभी बस कार है। सभी हेलीकॉप्टर क्या है भैया, ये बस है, और ये सभी बस क्या है, कार है। यही बस, यही हेलीकॉप्टर, यही कार। सभी बस हेलीकॉप्टर है, सभी बस हेलीकॉप्टर है, गलत। इसके हिसाब से सही। सभी हेलीकॉप्टर कार है, सभी हेलीकॉप्टर कार है, इसके हिसाब से सही, इसके हिसाब से सही। आंसर क्या जाएगा, बी। फटाफट ना, फटाफट आएगा। और ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है छत्तीसगढ़ व्यापम का जिसमें ये क्वेश्चन ना आए। और कल जो लोग पेपर दियोगे हॉस्टल वार्डन का, अगर क्वेश्चन इधर बता दो, ठीक है। 20 का, 20 का 20, 19 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए सेम है, सेम। टाइप नंबर 2 देखो, इधर आ जाओ। इस इंस्ट्रक्शन में आंसर ए कब आएगा, सारा वही आंसर भी उसमें वही लिखा है। देखिए प्यार से, कुछ खेत, कुछ जेल कुछ देखो, कुछ वर्ड आ रहा है। एक ठोक को मैं समझा देता हूं, देखो कुछ जो जेल है, ठीक है, वो क्या है, खेत है, फील्ड, खेत। और कुछ खेत मैदान है, ये मैदान है। इधर ध्यान से देखो, ये डायग्राम बन गया। जैसे कुछ
ए वर्ड लग रहा है, क्या वर्ड लग रहा है बेटा? है। है, यहाँ कुछ लगे या सभी लगे, यहाँ क्या देखना है? तो इसके लिए डायग्राम 2 बनेगा, यही खेत यही मैदान, यही जेल यही खेत यही मैदान। अब इसके बाद आपको निष्कर्ष पढ़ना है। 1 नंबर में पढ़िए, कुछ जेल मैदान है, कुछ जेल, कुछ जेल, कहाँ जेल कहाँ मैदान, कोई लेना देना दूर तक, अभी इसको देखना भर है। अरे सर हो सकता है ये वाला पोर्शन इधर हो, ये वाला इधर, दिमाग लगाना है कुछ। इसको डायग्राम को देख के कोई संबंध दिख रहा है अभी दूर दूर तक? नहीं दिख रहा है। तो ये क्या बोल रहा है? पहला, कुछ जेल मैदान है, गलत बात। इसके हिसाब, जिसके पास सब कुछ है उसके पास कुछ तो होगा ही होगा। ओके। दूसरा, सभी जेल मैदान है, सभी जेल, सभी जेल मैदान है, इसके हिसाब से गलत, इसके हिसाब से सही। अब यहाँ आंसर क्या आएगा? डी। आंसर क्या जाएगा? डी। बाकी जो क्वेश्चन छूट रहा है वो घर में बनेगा ना। चलो बनाओ फटाफट फटाफट। स्टेटमेंट पढ़िए, डायग्राम बनाइए, स्टेटमेंट पढ़िए, डायग्राम बनाइए। क्या है आंसर? 10 का आंसर बी फॉर बॉल। ठीक। कुछ जो है, इधर देखो, कबूतर, कौवा है, और कुछ कौवा बगुले हैं। है मतलब डायग्राम एक ये हुआ, तो यही कबूतर यही कौवा और यही बगुला। पर ये कंक्लूजन नंबर 1, कुछ कबूतर कौवा है, कुछ ये कबूतर है और ये कौवा है। हाँ, कुछ बगुला कबूतर है, कुछ बगुले कौवा है, कुछ बगले कौवा है। हाँ, इसको पढ़ के बना दिया गया। ठीक है। स्टेटमेंट ऊपर है, कुछ बगुले कौवा है, ये है बगुला, और इसको बोल रहे हैं कौवा, और कुछ बगुले कबूतर हैं, ये रहा कबूतर, यही कबूतर यही बगुला यही कौवा। अब पढ़िए, कुछ कबूतर कौवा है, ये कौवा है ये कबूतर है, इसके हिसाब से गलत, लेकिन इसके हिसाब से सही। दूसरा, कुछ कौवा बगुला है, कुछ कौवा बगुला है, इसके हिसाब से सही, और ये सब कुछ है तो कुछ तो होगा ही। एक नीचे राइट लगा, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा? बी। 3 बार आ चुका है सवाल, सेम नहीं है, थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन ये 3 बार आ चुका है। हो गया, ऐसे ही सवाल आता है। हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है? हो पा रहा है क्या?
क्या है, क्या किया? हम्म, हाँ, ठीक। अब ठीक है, कुछ कुछ है, कुछ शराबी जुआरी है और कुछ जुआरी क्या है, सभ्य है। दोनों में कॉमन कौन है? दोनों कथन में कॉमन कौन है? ये बीच में डाल दो जुआरी को। कुछ जुआरी कैसे है बोलता है, शराबी है। और कुछ जुआरी कैसे हैं, सभ्य है। ठीक है, तो यही जुआरी, यही शराबी और यही सभ्य। यही जुआरी है, यही शराबी और यही क्या है, सभ्य है। कौन भी बिना पीछे देखे बना लिया? सब देखियो, मेरे को पता है आंसर नहीं आया, लेकिन आए, चल बता। कुछ सभ्य शराबी हैं, कुछ सभ्य, क्या करूं? कुछ, अरे भाई देखो, कुछ सभ्य क्या है, क्या हुआ पहले के हिसाब से, गलत। दूसरे के हिसाब से ठीक है। अब देखो, कुछ सभ्य शराबी नहीं है अथवा है। सही सही क्यों? जब भी ये क्वेश्चन आएगा, ध्यान से मेरी, जैसा ऐसा जब भी आपको निष्कर्ष देगा, कंक्लूजन ऐसा दिया रहेगा, तो एक नहीं है को भी इधर से देखना, है को भी इधर से देखना, कोई एक मिला मतलब राइट है। अब ये देखो, कुछ सभ्य शराबी नहीं है, पहले इतना ही पढ़ो, कुछ सभ्य शराबी नहीं है, आपको ये बात सही मिला, इसके हिसाब से राइट हो जाएगा। आगे देखिए, जब ये तो कुछ सभ्य शराबी हैं, इसके हिसाब से क्या मिल रहा है, को दोनों से पढ़ना है। दोनों में अगर ये चीजें मिल गई तो आंसर है इसका हमेशा आएगा डी। आंसर क्या आएगा इसका, हमेशा डी। मतलब ये राइट हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, हो सकता है ऊपर वाला भी स्टेटमेंट राइट हो जाता तो आंसर आ जाता ई। ठीक है ना भैया? हाँ, कुछ सभ्य शराबी नहीं है, अब इसको देखो, इसके हिसाब से क्या बोल रहा है, सही है कि नहीं है? लेकिन कुछ सभ्य शराबी हैं, इसके हिसाब से भी सही है कि नहीं? इसलिए दोनों में क्या पड़ेगा, राइट। इसलिए नोट करके लिख सकते हो, अगर इस टाइप का स्टेटमेंट आता है तो एक बार नहीं है और एक बार है समझ के उसको बनाया जाता है। ठीक है, यही क्वेश्चन मिलेगा कई ठो। चलिए, ये है टाइप नंबर 3, को आंसर वैसी लेना है। अब पढ़िए, देखिए, देखिए, सभी कलर रंग है, सभी जो कलर है वो क्या है, रंग है। कुछ कलर लाल है, कुछ कलर लाल। कोई दिक्कत है इस डायग्राम में?
और है बोल रहे हैं मतलब यही कलर है, यही रंग है और यही क्या होगा, लाल। है बोलेगा मतलब ऐसे ही डायग्राम बनेगा, है बोलेगा मतलब कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा। यही कलर है, यही रंग है और यही क्या होगा, लाल। अब इसके बाद आपको क्या पढ़ना है, निष्कर्ष। सभी लाल रंग है, सभी लाल रंग है। क्या ये राइट है, क्या ये राइट है, इसके हिसाब से तो नहीं है, लेकिन इसके हिसाब से है, इसके हिसाब से तो है। दूसरा, सभी रंग कलर है, सभी रंग कलर, सभी रंग कलर, और इसके हिसाब से जब ऐसा क्रॉस क्रॉस चिन्ह लगे तो आंसर क्या आता है, क्या आता है, डी। आंसर क्या आता है, डी। आंसर क्या आ जाएगा बाबू रे इसका, डी। ये एक क्वेश्चन आएगा मतलब आएगा, ठीक है, और एकदम आसान है। दो डायग्राम बनाना है, निष्कर्ष पढ़ना है, चित्र बनाना है, मतलब राइट मानना, फटफट 1 मिनट। अब का लाऊं, टेंशन है फिर, ठीक है ना भाई। चलिए देखिए इसको, सभी जंगल नदी है, कुछ नदियां वृक्ष है। आप बनाइए पहले, क्या आता देखते हैं। आप लोग क्या आंसर लेके आते देखो। क्या, सभी जंगल, ये देखो ये रहा जंगल, सभी जंगल क्या है भैया, नदी है, और कुछ नदियां वृक्ष है। ये देखो कुछ नदी क्या है, वृक्ष है। बोला मतलब यही जंगल, यही नदी और यही वृक्ष। है वर्ड लगा मतलब यही जंगल, यही नदी और यही वृक्ष। अब इसके बाद कंक्लूजन में आते हैं। कुछ जंगल नदियां हैं, ये जंगल, कुछ जंगल नदियां हैं। ये देखो ये जंगल है, ये नदी, कोई गलत बात ही नहीं है। जब बिल्कुल राइट है, इसके हिसाब से बिल्कुल राइट है। कुछ वृक्ष जंगल है, वृक्ष ये जंगल, एक दूसरे से कोई लेना देना, इसके हिसाब से तो नहीं है। इसके हिसाब से इस कंडीशन में आंसर क्या आता है, ए। आंसर क्या आता है, ए। क्वेश्चन नंबर 18, 18, सभी टेबलेट दवाई है, रात्रे, सभी टेबलेट दवाई है, सभी टेबलेट क्या है, दवाई। और कुछ दवाएं आवश्यक है, समझ रहे तू। कुछ दवाई क्या है, आवश्यक है वर्ड लगा मतलब यही दवाई है, यही टेबलेट और आवश्यक भी है। दूसरा डायग्राम ऐसे ही बनेगा, है लिखा मतलब ऐसे ही बनेगा। इसके बाद आपको कहा जाना है, निष्कर्ष में। पहला निष्कर्ष बोलता है कुछ टेबलेट आवश्यक है, टेबलेट और आवश्यक दूर दूर तक कोई संबंध नहीं, पहले के हिसाब से गलत है, दूसरे के हिसाब से लेकिन जब सब कुछ है उसके पास तो कुछ तो होगा ही। दूसरा स्टेटमेंट देखो, यही देखिए फिर वही क्वेश्चन है यहाँ, कुछ टेबलेट आवश्यक हो भी सकता है, कुछ टेबलेट आवश्यक इसके हिसाब से हो भी सकता है और नहीं भी, तो टेबलेट आवश्यक नहीं भी हो सकता। ना ना ना, हाँ ठीक है। आंसर क्या जाएगा इसका, डी, सॉरी बी। आंसर क्या जाएगा इसका, बी।
इसका आंसर क्या जाएगा? बी। कुछ टेबलेट आवश्यक हो भी सकता है, तो इसके अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार तो ओके है, ठीक है, क्योंकि वही आवश्यक है, वही टेबलेट है और वही दवाई है, इसके हिसाब से ठीक है। और नहीं हो सकता, इसके हिसाब से सही है। तो ये जब दोनों राइट पड़ गया, आंसर क्या जाएगा? बी। यहां तक सब क्वेश्चन बना लेना। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा और इसका एडवांस वर्जन तीसरा, इसका बड़ा भाई कल चालू होगा। उसका नाम है सिनोनिम्स 2।